दोस्तों, पति और पत्नी के जब भी कोई मामला चलता है, मान लीजिए पुलिस स्टेशन में कोई केस हो चुका है, 498 का डोरी का केस हो चुका है, कोई शिकायत पत्नी ने दर्ज करा दी है, ठीक है। अब पति और पत्नी साथ में रहना तो चाहते हैं, लेकिन पति को ये डर है कि साहब पत्नी दोबारा ऐसा केस ना कर दे, दोबारा परेशान ना कर दे, तो ऐसा क्या लिखवाया जाए जिससे मैं सेफ्टी मुझे मिल जाए। ऐसे ही पत्नी सोचती कि साहब ऐसा क्या लिखवा लेगा पति जो मुझे मिसयूज कर लेगा, जिससे आगे चलकर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूज रहता है पति और पत्नी के बीच में। जी हाँ, आज में चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, जितने भी आपके जिस टाइप के सवाल आते रहते हैं कि साहब मेरा पति ऐसे लिखवाना चाहता है, क्या मेरे को लिख के देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। साहब मैं मेरी पत्नी से ऐसे लिखवाना चाहता हूं, क्या लिख के लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आगे फ्यूचर के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है पति हो और पत्नी दोनों के लिए। तो इस वजह से वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक महिला का सवाल आ जाता है। पति ये कहता है कि साहब मैं तो मेरी पत्नी को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले पति की तरफ से लेते हैं। पति कह रहा है कि साहब मेरी पत्नी ने किसी के बहकाव में आके, या एक्सेप्ट भी कर रही है कि साहब मैं तो किसी के बहकाव में आ गई थी, रोष में गुस्से में आ गई थी, केस कर दी, अब मुझे इस गलती का एहसास हो चुका है, मैं साथ में रहना चाहती हूँ। पति भी कहता है कि साहब मुझे भी साथ में रहना है, बाल बच्चे वगैरह है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो गई है, कुल मिलाकर साथ में रहना चाहती हैं। अब वही एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि साहब पति कहता है कि मैं जो बोलूँगा वही लिख के देना पड़ेगा। पत्नी कहती है कि साहब मैं जो बोलूँगी वो लिख के दे भी दूंगी। पति ये सोचता है कि मुझे क्या लिखवाना चाहिए जिससे मुझे बेनिफिट हो जाए। पत्नी ये सोचती है कि ऐसा क्या लिखवाएगा पति जो कि आगे चलकर मेरा नुकसान ना कर दे। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर पुलिस स्टेशन के आधार पे आपका समझौता हो रहा है, देखो पहली बात तो आपको ये चीज़ सबसे पहले समझना है कि मैक्सिमम हिंदू मैरिज एक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं होती है। जी हाँ, अगर आप ये कंडीशन का एग्रीमेंट करवाना चाह रहे हो, और देखो पहली बात तो किसी कंडीशन पे वो रिश्ते नहीं चलते, एग्रीमेंटों पे कोई रिश्ते नहीं चलते हैं। और आप ये चाहते हो कि साहब मुझे स्टाम्प में लिख के दे दे, 500 रुपये के स्टाम्प में लिख के दे दे कि गलती ऐसी ना करेगी, पत्नी दोबारा ऐसी गलती ना करेगी। देखो पहली बात तो पति और पत्नी को ये दोनों समझ आ जाता है, और पत्नी जब समझौते करने की या पुलिस थाने तक जाती है तो उसको ये रियलिटी समझ में आ जाती है कि भाई कानून है ना, गलत लोगों का साथ कभी नहीं देता है। ये बात प्रैक्टिकल समझ आ जाती है। और जिसको आना ही नहीं है ना, तो वो कुछ भी लिख के नहीं देगी। जिसको आना है, घर बसाना है, लिखने वार निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लो। साहब आपने बोला पत्नी से लिखवा ली कि साहब जो भी गलती थी पत्नी की थी, एग्रीमेंट बनवा लिया आपने 500 रुपये के स्टाम्प पे बढ़िया अच्छे से पुलिस थाने में, SHO साहब का सिग्नेचर करा लिया, बढ़िया बीबी को लेके आ गया। 1 महीने बाद पत्नी वापस जा केस भी कर दिया, एक्सेप्ट भी हो गया। आप स्टाम्प को लेके घूमते रह रहे हो कि साहब पत्नी ने ऐसा किया था। अब कहोगे साहब ये कैसे हो गए। देखो मैंने पहले बताया कि अगर पुलिस में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वगैरह जो भी मानने बनता है आपके बीच में, वो कहीं मान्य नहीं होता है। और हिंदू मैरिज एक्ट जो ऐसा है जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होता है। मुस्लिम मैरिज के एक्ट की तरह नहीं है कि साहब आप कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लेके गए, एक जन्म का आपका कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है। आपको 7 जन्म वाली जो रस्में हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलने वाला। दूसरी बात, जो आप एग्रीमेंट जो लिखवाना चाह रहे हो सकता है कल आपके पास वाकई सच में महिला पीड़ित हो गई, आपने आज लिखवा तो लेके चले गए, और कल जाके वाकई महिला के साथ कुछ अनहोनी हो रही है, तो क्या वो केस नहीं करेगी? करेगी ना। वो तो आपके साथ कुछ हो रहा है तो क्या आप केस नहीं करोगे? करोगे ना आप तो इन सब चीज़ों सोचने से कोई मतलब लेना देना नहीं बनता किसी भी प्रकार का। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब साहब पति कह दिया कि साहब मेरी गलती पूरी पत्नी की थी, ये लिख के दे दे हमको, तो हम तो लेके चले जाएंगे। पत्नी ने लिख के दे दिया कि साहब गलती मेरी थी, लो जी। अब कल जाके तुमने गलती कर दिया तो क्या पत्नी आगे केस नहीं करेगी? क्या करेगी ना आप पे। तो देखो बाउंडिंग कंडीशन के आधार पे कोई रिश्ता टिकता नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। सिंपल सा देखो, जिसको एहसास हो जाता है कि वाकई हमारा रिश्ता इंपॉर्टेंट है, गलतियां हमने की है, तो उनसे लिखवाने फिकवाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी। हाँ, अगर आप पे कोई केस चल रहे हैं तो इनको विड्रॉल करा लीजिए। सबसे बेस्ट है कि विड्रॉल करा के ख़त्म करा के साथ में अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए। जो पुरानी बातें हैं उसको आगे भी मत लड़िए। देखो अगर आप आगे साथ में रह भी रहे हो ना, तो ये चीज़ और गिना देता हूँ मैं आपको कि भैया छोटी मोटी लड़ाई पर आपको ईगो हर्ट हो गया, आप बार बार मारपीट ज़्यादा करोगे। कोर्ट में जब पति पत्नी का मामला हो जाता है, पुलिस थाने कोर्ट कचहरी तक चला जाता है और उसके बाद दोनों साथ में रहते हैं, तो क्राइम बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये बात आप अच्छे से समझना। क्यों?
क्योंकि अगर आपको छोटा मोटा कोई भी गुस्सा आएगा ना तो आप बार बार गुस्सा निकालोगे कि तेरी वजह से तू मेरे को कोर्ट कचहरी घुमाई है, और मारपीट करोगे और ऊपर से। तो इस वजह से जो पुरानी चीज़ें हैं उसको वहीं कहते हैं एग्रीमेंट तो बना लो आप सिंपली, भाई पति का धर्म निभाएगा, जो भी कर्तव्य पति का पति निभाएगा, जो भी पत्नी का कर्तव्य पत्नी निभाएगी। सिंपल सा एग्रीमेंट है भाई। इसमें आप एक अपोजिट पार्टी को गलत साबित कर रहे हो, ये ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। सिंपल सा एग्रीमेंट बना लो भाई, ठीक है। और ये चीज़ें भी अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर कोर्ट से करके लाओ ना, पुलिस थाने से। आप कहते हो वकील साहब जो लिखेंगे ये चीज़ें, इनसे कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। इनकी ज़्यादा वैलिड भी होगी भी नहीं कहीं भी। अब आपको ये भी तो अच्छे से पता है ना, जो एविडेंस एक्ट है उसकी 24 सेक्शन ये कहता है कि भाई पुलिस के सामने द्वारा, साक्षी द्वारा लिखित में या कुछ भी हो तो वो मान्य नहीं होता कोर्ट में। तो फिर आप ये लिखवाना भी चाह रहे हो, पत्नी लिख भी दे दी ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इस वजह से जब भी आपका समझौता हो रहा है तो कोर्ट में जाइए, एग्रीमेंट बनाए, जुडिशरी काउंसलिंग लीजिए और वहाँ पे अपनी टर्म्स कंडीशन लिखवा लीजिए। भाई हम दोनों का समझौता हुआ, इस बेस के आधार पर हो गया, उसमें कंडीशन रख लीजिए आप। अभी इसमें आप एक दूसरे पक्ष को गलत साबित करोगे, उसको करोगे, उससे कोई मतलब नहीं। बात गई रात गई वाला सिस्टम रखो। पुरानी जो बातें थी उसको जाने दो, फ्लैशबैक को बिल्कुल पासवर्ड लगा के भूल जाओ। आगे की जिंदगी हमको स्टार्ट करना, अच्छे से रहना है। बस ये याद रहे कि एक गलती को हम रिपीट कभी ना करेंगे। अपने आप से प्रण ले लीजिए आप लोग, जी हमने एक बार आ गए पुलिस थाने कोर्ट कचहरी तो हम दोबारा नहीं आने वाले। ये अपने आप से प्रण ले लीजिए। सबसे बेस्ट तो यही है। एग्रीमेंट तो कुछ भी लिखवा लेना, कुछ भी नहीं लिखवा लेना, कोई बेनिफिट नहीं है इनका। पुलिस थानों में वकील साहब के थ्रू इनसे लिखवाओगे, इनका कोई बेनिफिट नहीं। बस ये आपकी आत्मा की शांति के लिए आप लिख के ले लेते हो, उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक सिचुएशन है भाई, कहीं जगह प्रेशर डालती पत्नी की मेरी कंडीशन पे रहोगे, ऐसे रहोगे, तो ऐसा कहीं जगह कोर्ट में जैसे जुडिशरी काउंसलिंग होती है, लोक अदालत होती है, कहीं भी वहाँ पे इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कहीं भी, ठीक है। वहाँ से एक सिंपली आप एग्रीमेंट बना सकते हो जिसमें से आपकी पति हूँ मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी कर दूंगा। मेरी पत्नी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियाँ होती है, जो भी वर्क होता है पत्नी का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करे। और जो माँ बाप का ये रिमोट वाला सिस्टम या किसी और के बहकावा में आती है, इन चीज़ों को जब तक क्लियरफाई ना हो तब तक कोर्ट कचहरी तक ना पहुँचे। सिंपल सा एक एग्रीमेंट बना लो जिसमें पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ, बाल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिमोट वाले सिस्टम हो इन सबको दूर रहें। अच्छा है, बिना कोई एविडेंस नहीं है, बिना कोई सबूत नहीं है, बार बार कोर्ट कचहरी ना आए, सबसे बेस्ट ही है। सुकून की ज़िंदगी जीना है, बार बार कोर्ट कचहरी में चप्पलें जूते नहीं घिसाना, टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। ये कुल मिलाकर आपको सिंपल भाषा में लिखना है, तभी जाके आपकी बात बनने वाली, अन्यथा आपकी बात नहीं बनने वाली। ये बात आप प्रैक्टिकल समझ लेना। जी हाँ, क्योंकि आए दिन ये होता रहता है कि साहब मेरा पति ऐसा लिखवाना चाह रहा है, क्या मैं लिख के दे दूँ? गलत है जी, नहीं। आपको ऐसा लिखना है क्यों? क्योंकि आपके समझौता हो रहा है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो एक पक्ष को क्यों आप गलत साबित करने में लगे हुए हैं? नहीं है ना। आप मान लीजिए कि पति लेके नहीं जा रहा, अब वो मान लीजिए पति आपको दबा के रखेगा आगे चल के, या पत्नी ने अपनी कंडीशन लिखवा ली तो पत्नी हमेशा दबा के रखेगी आपको, क्या मतलब है भाई? जो हो गया उस चीज़ का आपको फील हो गया, उस मामले को वहीं ख़त्म कर दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस मामले को वहीं ख़त्म कर दो, कोई मतलब नहीं उसको आगे बढ़ाने से। इससे बेटर है कि इस मामले को आगे की जो लाइफ जी रहे हैं उसके लिए एक सिंपल सा एग्रीमेंट बनाओ, जुडिशरी काउंसलिंग में जाओ, लोक अदालत में बैठो या कोर्ट में काउंसलिंग करा लो, उसमें बैठ के लिखवा लो जो भी होते हैं वहाँ पे मेडिएटर के सामने कि भैया ये कंडीशन है, आगे तुम ऐसा कुछ ना करे, बस ऐसी बार बार ना है, ना ही किसी के फ़ोन कॉलों से या किसी के रिमोट से बहकाव में आए, ना तो पति आए ना पत्नी आए, दोनों को ज़िंदगी जीना, सुकून की ज़िंदगी जीना, आराम से ज़िंदगी जीना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहते हो पत्नी ये लिखे वो लिखे, भाई ये कोई काम नहीं आने वाली, ठीक है। आपको क्या बार बार कोर्ट कचहरी में घूमना थोड़ी है, बस प्यार प्रेम से आपको एहसास हो चुका है। देखो 90% वो महिला नहीं आएगी, जिसको आना नहीं होगा वो नहीं आएगी। एक बात हमेशा याद रखो, मैं कहता हूँ कि भाई आपके जो केसेस रहता है उनको विड्रॉल कर लो, सबसे बेस्ट ये है। कई बार महिला कहती है कि नहीं हम देखेंगे 2 4 5 महीने रह के, तो भाई आप क्या देखने जा रहे हो वहाँ पे? आपको रहना ही नहीं इसका मतलब। तो इससे बेटर आप पूरे केस विड्रॉल करा लो, वहीं पे समझ जाओ कि वाकई पत्नी रहना चाह रही है तो विड्रॉल कर लेती है, तो आप आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको समझना चाहिए कि एग्रीमेंट एक सिंपल वाला होना चाहिए, दोनों की कंडीशन सेम इक्वलिटी वाली होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक पक्ष दब के रहे एक पक्ष नहीं रहे। कोई दब के नहीं रहेगा, रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इस वजह से बार बार मैं कहता हूँ कि सिंपली में वही महिला आएगी जिसको एहसास हो चुका है, वो महिला कभी भी नहीं आएगी। देखो केस विड्रॉल करने वाली महिला है तो मतलब आपके साथ सही रह रही है।
जो विड्रॉल नहीं करेगी इसका मतलब उसके कहते हैं मन में कुछ ना कुछ डाउट है, इस वजह पूरा केस विड्रॉल करा लो, वही सबसे बड़ा एग्रीमेंट है आपका। तो और साथ में जिंदगी आराम से रहो। तो आई होप दो आपका डाउट था इस वीडियो में क्लियर हो गया है।